जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। आज मैंने स्टेशन पे बड़ा विचित्र नाम लिखा है, कुछ कंगारू और कुछ जयचंद आज भी जीवित है। ये मेरा ऊपर का स्टेटस है। अब इसी पर आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवरत्न प्रजापति धोलिया की, जिन्होंने मुझसे कहा है कि नारायण जी, फोन मेरे पास भी खूब आते हैं और आते किसी और के नहीं हैं, हमारे संगठन के कुछ लोग हैं जिनको हमने निकाल दिया। क्यों, किस लिए, वो मैं आपको बताता हूं। माला का शौकीन है, सापा के शौकीन है, पैसों के शौकीन है, ऐसे लोगों को हमने निकाल दिया। और कुछ लोग जो ईमानदार थे उन्होंने स्वतः ही अपना इस्तीफा दे दिया। जिनको लगता है कि नारायण प्रजापति के साथ हम लोग सेट नहीं हो पाते हैं, उन्होंने स्वतः इस्तीफा दिया। और कुछ लोगों को हमने निकाला है। वो निकाला उन्हीं लोगों को है जिनको माला का शौक, सापा का शौक, चंदे का शौक, रसीद बुक का शौक, ऐसे शौक रखने वालों को हमने निकाला। पिछले 10 सालों से लगातार हम लोग हर वर्ष कार्यकारिणियां रद्द करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, फिर मैं कहता हूं, क्रांतिकारी लोगों को साथ लेकर चलना है। अभी हाल ही में ऋणचाराम जी फौजी साहब, आपको मैं परिचय करवा देता हूं उनका। ऋणचाराम जी हैं, फौजी हैं, बाड़मेर के आदर्श डूंडा गांव है उनका, और बड़े समझदार व्यक्ति हैं। फौज में नौकरी करते हैं, साथ में 12 महीने 365 दिन गौ की सेवा करते हैं। एक गौशाला है, उस गौशाला के लिए हमेशा जब भी समाज का कोई बारवा हो या न्यात हो या पंचायत हो या समाज की कोई मीटिंग हो, तो वहाँ जाते हैं और गौ माता के लिए एक झोली फैलाते हैं। जो भी आता है उसकी रसीद काट कर देते हैं, बाकी जो का जो गौशाला में देते हैं। और कई पीड़ित परिवारों के लिए भी वो सहयोग करते रहते हैं। कई बार हमारी भी आपस में थोड़ी बहुत वार्तालाप हो जाती है। वो कभी मुझे समझाते, कभी मैं उनको समझाता हूं, मगर प्रेम ऐसा है जैसे भाइयों के बीच होता है। अब उनके पास भी लोग चले गए, बोले नारायण जी का संगठन तो है प्रजापति युवा शक्ति संगठन, हम आपको दूसरे संगठन में बड़ा पद दे देते हैं। उसी प्रकार राजू प्रजापति है बावड़ी के, उनके पास भी काफी कॉल जाते हैं। उनको कहते साहब आपको जिलाध्यक्ष बना देते हैं। हो फिर हमारे भूपेंद्र जी हैं बालोतरा के, उनके पास भी कॉल जाते हैं, साहब आपको फलाना पद दे देते हैं। ना जाने कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नारायण प्रजापति का प्रत्येक कार्यकर्ता पद का लालची है। उनको मैं कहना चाहता हूं, हां कुछ लोग लालची जरूर हैं, जिनको आप ले जाएं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे निकल जाएं तो ये अच्छा है। लेकिन हमारे पास जो लोग हैं ना सर, वो बड़े क्रांतिकारी। एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। बांकाराम जी सुधाबेरी के हैं, उन्होंने कोई वीडियो बनाया मेरे खिलाफ। उनको पता है नारायण जी बांकाराम जी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, तो क्यों ना उसी वीडियो का सहारा लेकर नारायण जी को बदनाम करें। उस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेकर के जगदीश प्रजापति ढिलाने उनके खिलाफ फिर कर रहा हूं, वह फालतू संगठन को बदनाम कर रहा है और आरोप लगा रहा है। सर ऐसे खूब लोग हैं, इनके ऊपर अगर तवज्जो जो देंगे ना पन्नाराम जी, तो कोई मतलब नहीं है। इन बेचारों का काम यही है। ये बेचारा अब करे क्या, इनके पास में कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। अब बांकाराम जी का एक सहारा मिला है उनको, धोरी मन्ना के हैं, सुधाबेरी के हैं। मैं उनके पास गया था अभी और मैंने उनसे कहा था, मगर सर कोई सबूत है क्या? तो वो क्या कहते हैं सुनिए। 51,000 रुपये जयपुर से आए थे, नारायण जी आपके खाते में आए थे और आपने मुझे दिए नहीं। मैंने कहा सर मुहिम बंद कर दी थी हमने कह दिया था कि हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पिताजी पर आपने केस किया था, भाई परिवार पर केस किया था और आपके परिवार ने हमें मना कर दिया, तो हम माफी चाहते, क्योंकि पीड़ित है वो और रियल में उसकी मदद जरूर करें। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, हालात बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे परिवारों की हम टांग खिंचाई नहीं कर सकते। हाँ वो ना जाने क्यों, किसके कहने पर क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे अभी तक पता नहीं चला। मैं उसके घर जाकर आया हूं, चला कर यहां से 10,000 रुपये का तेल जलाकर उससे पूछने गया था। एक वीडियो वायरल हुआ था तो मैंने वो भी देखा था। उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। तो फिर उन्होंने कहा 21,000 रुपये पाली के आए हैं, वो अभी आपके खाते में चले गए। मैंने कहा तो आपको कोई और बात तो हो, तो या उनके सबूत हो या कुछ और। बोले 11,000 रुपये मुझे भी डाले हैं। तो अगर आपको 11,000 रुपये डाले हैं तो आपके पास फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी में तो बांकाराम जी के पैसे गए तो उसका नंबर तो मिल ही जाएगा। तो एक बार मेरी बात करा दे। बोले नहीं नंबर सारे डिलीट हो। अरे मैं कहा नंबर डिलीट हो जाते हैं, मगर फोन पे की लिस्ट या गूगल पे की लिस्ट कभी डिलीट नहीं होती। लेकिन अब उनको तो इल्जाम लगाना था, एक बात कहनी थी मेरे से, यहाँ पकड़ करके मेरे से सहयोग चालू करवाना था। मैंने उनसे हाथ जोड़ दिया, सर हमारा प्रजापति युवा शक्ति आपका सहयोग नहीं कर सकता। और एक सबसे बड़ी बात, हम लोग अब पीड़ित परिवारों के लिए मुहिम, जो हमारे पास परिवार है उतनी ही सेवा करेंगे, उससे ज़्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे पीड़ित परिवारों की। हाँ उसके लिए मुहिम चलाएंगे
लोगों को कहेंगे डायरेक्ट संपर्क करें, डायरेक्ट सहयोग करें। हमारे पास जो 17 परिवार हैं उनकी सेवा तो हम रेगुलर करेंगे जब तक वो हमारे पास परिवार है हर महीने। और हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, समय समय पर हमें जी भर भर कर सहयोग करते हैं और हम उनका करते हैं। कुछ लोग हैं जो उस वीडियो को अपने मतलब यहाँ तक है कि संगठन के लोग भी शर्म तक नहीं आती, कोई सबूत नहीं, कोई और नहीं, खाली उन्होंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को आगे लेकर बोले साहब हमारे पास तो भेजा, हमने आगे डाल दिया। खैर उनका काम यही है, बेचारों का संगठन चलता नहीं है तो करे क्या, नारायण जी के कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपना एक संगठन खड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ में एक वेड़िया के लालू राम जी हैं प्रजापति, बड़े सीधे व्यक्ति हैं और सज्जन व्यक्ति हैं। पिछले काफी वर्षों से वो हमारे वेड़िया के अध्यक्ष हैं। अब उनको भी परेशान किया जा रहा है, हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने इतना ही कहा कि नारायण जी मैं काम में व्यस्त रहता हूं, इसलिए मैं ये पद नहीं संभाल सकता, अब वेड़िया में किसी और को पद दे। तो मैंने उनको कहा था सब पद तो हम लोग अभी किसी को नहीं देंगे, 18 मई को जब हमारा प्रोग्राम होगा बाड़मेर जिले में तब हम कार्यकारिणी गठित करेंगे। बाकी विचारधारा की बात करूं, लालू बहुत सीधा आदमी है। और आपको मैं बता दूं, लालू जी और दूसरों का नाम भूल गया मैं, देखो हमेशा मेरे मुंह पर नाम रहता है उनका, वेड़िया के सांवल राम जी। मैं जब पहली बार नागौर में मीटिंग कर रहा था, सांवल राम जी और लालू जी ने मुझे वेड़िया में बुलाया था और वेड़िया में खूब बड़े बड़े बैनर झंडे लगे थे और वेड़िया से एक बस भरकर यहाँ आई थी। मैं सांवल राम जी के बारे में कहना चाहता हूँ, वो आदमी खराब नहीं है। हो सकता है वो हमारा संगठन छोड़कर गए, क्यों गए, किस लिए गए, ये एक मंथन की चीज़ है। हम वेड़िया में गए थे, सांवल राम जी से भी पूछा था कि साहब अगर पद लेना तो ये ले लेते या और कोई बात थी तो वो ले लेती, लेकिन उन्होंने एक ही बात की, नारायण जी अब बात को छोड़ दीजिए, जो होना था वो हो गया। ये अच्छे आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा सांवल राम जी को माला का शौक है, सापा का शौक है या लालू जी को शौक है, नहीं, ये बहुत अच्छे आदमी है और आज भी पॉजिटिव है। इन्होंने कभी मेरे खिलाफ कोई कमेंट नहीं लिखा, कभी मेरे खिलाफ कुछ बातें नहीं की। हाँ, ये इनकी इच्छा है कि संगठन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। इन्होंने स्वतः अपनी इच्छा से, मैंने इनको निकाला नहीं है, ये अपनी इच्छा से स्वतः अपना पद छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। उनकी एक पोस्ट वायरल हुई थी लालू जी की और किसी ने मेरे को डाला, बोला देखो आपके अध्यक्ष ने तो पद छोड़ दिया और आपके संगठन से सारे लोग जा रहे हैं। मैंने कहा साहब जा नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि नारायण जी मैं काफ़ी समय से पद लेकर बैठा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप किसी काम करने वाले लोगों को पद दें। उन्होंने अपने वेड़िया ग्रुप में ये पोस्ट डाली थी, लेकिन कुछ कंगारू आज भी है जो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के दूसरी जगह डाल करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वेड़िया की हमारी एक कार्यकारिणी बनी, उस कार्यक्रम में उन्होंने पोस्ट डाली थी भाई मैं अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा देना चाहता हूँ ताकि कोई दूसरे अध्यक्ष का नंबर आए। मेरे पास 3 साल से ये पद है तो मैं चाहता हूँ कुछ नया पुराना हो, उस हिसाब से उन्होंने पोस्ट डाली थी। लेकिन उस पोस्ट का भी लोगों ने, इसीलिए मैं कहता हूँ जयचंद कौन है, ये हमारे ही संगठन के कुछ कार्यकर्ता है जिनको सापा का, माला का, इनका शौक था। अब वो कमेंट पे कमेंट लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि नारायण प्रजापति का मुकाबला करना उनके बाप के बस का काम नहीं है। जी हाँ, ऐसी भाषा इसलिए बोल रहा हूँ, 365 दिन काम करता है नारायण, घर बार छोड़कर रात दिन संघर्ष में लगा रहता है ये नारायण। और कहाँ काम आता है, पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, जहां कानूनन लड़ाई लड़नी हो, जहां जूते खाने हो, वहां खड़ा रहता है ये नारायण। केवल राजनीति में किसी छोटा मोटा पद लेने के लिए काम नहीं करता। एक बीजेपी में पद ले लिया, कांग्रेस में पद ले लिया और फिर हम लोग संगठन चलाते हैं और कहते हैं साहब हम समाज की सेवा कर रहे हैं, और फिर उसी की आड़ में छोटा मोटा और बड़ा पद लेकर के फिर जाते हैं। अब ये बात है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मेरे भूतपूर्व कार्यकर्ता बहुत पुराने समय थे, अब वो वापस जागे हैं कि उनको एक बांकाराम जी की पोस्ट मिल गई है, उस पोस्ट पर वो प्रतिक्रिया देना शुरू कर दे। अभी मैंने देखा था एक महाकुंभ चल रहा है, अगर आपने सोचा होगा महाकुंभ में गिद्धों की नजर कैसे रहती है। महाकुंभ बीजेपी का नहीं होता है, यह सनातन धर्म का महाकुंभ है, लेकिन गिद्धों की तरह अन्य पार्टियों के लोग किस प्रकार उस पर टिप्पणी करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल ममता जी ने कहा था कि ये तो मृत्यु कुंभ है, किसी ने कुछ हादसे हो गए थे, गलतियां होती है, इंसान है, होता ही है, लेकिन उन गलतियों को बढ़ा चढ़ा करके पार्टियों के दलाल कैसे किस तरीके से उस पूरे महाकुंभ को बदनाम करने की सोच रहे, जिसमें आधा भारत, जी हां आधा भारत उस महाकुंभ में स्नान कर चुका है। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस महाकुंभ के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ लोग हमारे संगठन में भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं कभी भी रात को 8 बजे इसी प्रकार वीडियो बनाता हूं, बोलता हूं आज से कार्यकारिणी रद्द। अब जिनके पास छोटा मोटा पद था, कोई प्रभारी था, कोई अध्यक्ष था, कोई और कुछ था,
वो बेचारा घर बैठे बैठे सोचे नारायण जी ने तो मेरा पद ले लिया, मैं क्या करूंगा। फिर वो भाग जाता दूसरे संगठन में और करता है बुराई। उसकी 1 महीने पहले की पोस्ट देखना, नारायण जी जैसा शेर कोई नहीं, नारायण जी जैसा समाज के लिए लड़ने वाला कोई नहीं। और 1 महीने के बाद पोस्ट आती है, नारायण जी जैसा कोई खराब नहीं, नारायण जी समाज का चंदा खाता है। उसको पूछे तूने दिया? बोले नहीं। तेरे बाप ने दिया? बोले नहीं। तेरे दादा ने दिया? बोले नहीं। तेरी मम्मी ने दिया? बोले नहीं। तेरे बेटे ने दिया? बोले नहीं। तो फिर दिया किसने? ये हमें पता नहीं है साहब। पीड़ित परिवार के लिए पैसा दिया था और नारायण जी ने उसे दिया नहीं। अरे भाई किसने दिया था? किसने कहा था कि इस पीड़ित परिवार को दे दो? और नारायण जी ने उस पीड़ित परिवार तक पैसा नहीं पहुंचाया साहब, वो तो हमें पता नहीं। तो फिर बस हमें तो बदनाम करना है। ऐसे कुछ लोग हैं। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल की बात चल रही है, अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था ना, मैं सौगंध लेता हूं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, दोबारा कर लिया। फिर मैंने कहा था ये कर लूंगा, फिर वो कर लिया। इसी प्रकार हमारे समाज के लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जो पहले जब मुझसे जुड़े हुए थे तब नारायण जी जैसा साहूकार कुछ नहीं, नारायण जैसा बढ़िया आदमी कुछ नहीं। अब बात कर रहा हूं जगदीश ढेलाना का। एक मेरी उसके पीछे अभी 2 साल से वो शांत थे, पता नहीं अचानक उनको अभी रात को मुझे लगता है कोई नींद में झपकी आई होगी या फिर ख्वाब में कोई देवता आए होंगे और उन्होंने एक पोस्ट डाली है, नारायण जी पैसा खा रहे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं। अब उनको कहो कि स्क्रीनशॉट जाहिर करें, उन आदमियों के नंबर जाहिर करें। नंबर हमारे पास नहीं है, हमें तो नारायण जी को बदनाम करना है, हमें 2 साल बाद नींद जागी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपके गांव, आपके घर, अगर वास्तव में गुर्दा है और आपकी बात में सच्चाई है तो साबित करें, वरना टेप लगाकर बैठ रहे हैं, बकबक करने से कुछ नहीं होने वाला। नारायण प्रजापति और प्रजापति युवा शक्ति संगठन का काम क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप अगर हमें फोन करें कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी बेटी या बेटे या माँ या बाप के साथ कुछ गलत हुआ है और सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तब मैं आपके पास आता हूं और अपने खर्चे से, जी हाँ, तेल अपना खुद का जला करके आपके पास आता हूं और आपके लिए संविधान के दायरे में रहकर पुलिस से लड़ता हूं। और वहां सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, बरसात हो, उसमें रहकर पुलिस से शायद जूते खाने पड़े, चाहे FIR झेलनी पड़े, संघर्ष करता हूं और आपको न्याय दिला करके बिना पैसे लिए वापस आता हूं। ये है हमारा काम। अब ये न जाने कौन से किस घटिया सोच के लोग होंगे तो क्या नकल लिखते हैं। मत को उन्होंने एक फौजी साहब को नहीं छोड़ा, हमारे राजू जी को नहीं छोड़ा, नवरत्न जी को नहीं छोड़ा, हमारे जो घनिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको कॉल तक कर ले। ईश्वर जी इसरोल वालों को MG को कॉल कर दिया, ना जाने कहाँ कहाँ कॉल कर रहे हैं, बल्लाराम जी को भी कॉल कर दिया। साहब आप संगठन में हम आपको अध्यक्ष बनाएंगे। ये अध्यक्ष नहीं हो गया यार, कोई जाने तूफान हो गया। अब उनको पूछे अध्यक्ष बन के करोगे क्या? साहब करना कुछ नहीं है। चंपाराम जी प्रजापति जुड़ना चाहते हैं, आज जोड़ता हूं, क्या कहते हैं वो विचार हो उनके तो सुनते हैं। कोई भी सवाल आपका सोशल मीडिया पर पूछे, जवाब दूंगा, सटीक दूंगा। साहब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, ब्लू कलर का टिक है, उसे ओके करें तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे। कोई मन में सवाल तो जरूर बताएं सर। कौन साहब जुड़े साहब? हेलो हेलो, मुझे लगता है वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये चंपाराम जी प्रजापत है। चंपाराम जी आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा, आवाज भी नहीं आ रही। चलो मैं आपको रिमूव कर रहा हूं सर। चंपालाल जी की ना तो आवाज आ रही है ना वो कर रहे हैं। दयाराम जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, विचलित होने वालों की परवाह ना करें, ये संसार सागर है, अपने समाज को हमारे धरातल सेवा की आवश्यकता है जो हम निरंतर करते रहेंगे, नो टेंशन। दयाराम जी, मुझे लगता है दयाराम जी के पास भी कई कॉल गए होंगे, साहब आप आ जाओ। ये दयाराम जी पत्थर की तरह अडिग है, ना जाने ना पद का लालच है ना कोई और लालच है। देवाराम जी राम राम, राम स्वरूप किवाड़ा राम राम, हनुमान जी राम राम, प्रकाश जी राम राम, राम स्वरूप किवाड़ा, जय श्री राधे माता की, राजकुमार जी राम राम, प्रकाश कुमार प्रजापति राम राम, डोलाराम जी राम राम, राकेश कुमार जी जय श्री राधे माई की, भरत भाई राम राम शाह, देवेंद्र भाई राम राम, भेरा राम जी राम राम, नौरता राम जी राम राम,
नारायण प्रजापति राम राम, कुका राम जी जय श्री राधे माता की, सोना राम जी पंवार तनावड़ा ठेकेदार साहब राम राम, खेमचंद जी राम राम, नारायण प्रजापति भाई साहब राम राम, दयाराम जी राम राम, पंजी राम राम, शिवा भाई राम राम, डोला राम जी जय श्री राधे माता की, भूपेंद्र जय श्री राधे माता की, जयपाल प्रजापति मारवाड़ जय श्री राधे मायरी, प्रकाश जी लिख रहे नारायण जी कुछ लोग नया संगठन बनाकर अपने स्वार्थ के लिए समाज के नाम पर घूमकर कोई ना कोई बिजनेस करते देखते हैं, समाज में कब ये लोग काम आते हैं। प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। उत्तम जी ने लिखा जय श्री राधे माता की, भोला राम ने लिखा राम राम, रमेश भाई ने लिखा राम राम, नौरता राम जी लिख रहे सर जी हमें पद के लालच नहीं है, आपकी विचारधारा हमें अच्छी लगती है इसलिए हम आपके संगठन से जुड़े हुए हैं। अनूप जी राम राम, सालू राम जी राम राम। ये है कार्यकर्ता प्रजापति युवा शक्ति संगठन। प्रकाश भाई गांधव कला के हैं जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कुछ अपना लोग बिजनेस करने के लिए भी संगठन से बिजनेस करने के लिए भी संगठन से जुड़ते हैं। बांका राम जी जय श्री श्री राधे माता की, मुकेश भाई जय श्री राधे, पद्मा जी प्रजापत, बालोत्रा राम राम सा, मुकेश जी प्रजापत राम राम सा। ये है दोस्तों बातें। अब आपको अगर अच्छा लगता है नारायण प्रजापति और नारायण प्रजापति का संगठन, कुछ लोग हैं जो आपके पास कुछ ऑडियो आएंगे, कुछ वीडियो आएंगे, पैसे खा गए, टिकड़ा खा गए, पूछड़ा खा गए, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा, सबूत है भाई? अगर कोई कॉल करके आपको कहता है कि नारायण जी पैसे खा गए, उसके नंबर तो होते हैं ना, कॉमन सेंस की बात है। कोई स्क्रीनशॉट भेजता है, उसके नंबर तो होते हैं ना, कॉमन सेंस की बात है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो समझ लो दलाल है और समाज को बदनाम करने वाला है। ऐसे लोगों को जवाब दे ईश्वर प्रजापति जैसे, ऐसे लोगों को तुरंत पलट कर जवाब दे। मेरे संगठन के लोगों से भी कह रहा हूं, ऐसी जो कोई पोस्ट डाल रहा है ना, उसकी पोस्ट को तो छोड़ो, उसको फोन करके उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करो, उससे सबूत मांगो। अगर वो सबूत ना दे तो वो रिकॉर्डिंग वायरल करो कि हमने उस आदमी को फोन किया था, सबूत मांगा था, उसने सबूत नहीं दिया, वो केवल नारायण प्रजापति को बदनाम करना चाहता है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन बना 18 मई को बाड़मेर में प्रोग्राम है और विशाल होने जा रहा है। ये नो किंतु परंतु कुछ नहीं है, इसलिए कई लोगों को मिर्ची लगी हुई है कि बाड़मेर प्रोग्राम अगर सक्सेस हो गया तो फिर हमारी धरातल को। उसके बाद 16 अगस्त को जोधपुर में है, उसके बाद 16 जनवरी को अजमेर में है। 4 महीने में एक प्रोग्राम। मैं खुद 4 महीने गांव गांव घर घर ढाणी ढाणी आ रहा हूँ। सांगाराम नारायण जी उसकी दुकान बंद हो रही है इसलिए बोलते हैं, बिल्कुल सांगाराम जी परफेक्ट बात कही है। उनकी दुकानें बंद हो रही है, उनकी ऐसी तैसी हो रही है, इसलिए उनका एक ही काम रह गया। बांकाराम जी लिख रहे हैं हम पद के गुलाम नहीं है, हम समाज के गुलाम हैं और आपका विचार धारा ऐसी अच्छी है, हम आपके साथ है। बांकाराम जी ने लिखा है कि हम आपके साथ हैं और लोग बदनाम करने में लगे। बांकाराम जी की पोस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। सांगाराम जी ने लिखा है कि दुकानें बंद हो रही है। कैसा राम जी नारायण जी राम राम सा, आज भी समाज में ऐसे गंदे कीड़े हैं जो एक समाज सेवी की टांग खींचते हैं, आप चिंता ना करें। ये है कमेंट लोगों के। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे वीडियो हजारों लोग देखते हैं और मेरे वीडियो में कमेंट करने वाले लोगों को देखे आप। सावता राम जी प्रजापति तेला अपने स्टार भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये देखो पैसे आ रहे हैं। प्रकाश जी प्रजापति ने राम राम भेजा है। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मिर्ची लगने वालों को, समाज इसी प्रकार मेरा सहयोग करता रहेगा और आपको इसी प्रकार हमेशा मिर्ची लगती रहेगी। समाज दिल खोल कर दोनों हाथों से मुझे दे रहा है और मैं दोनों हाथों से खा रहा हूं। आपको और आपके बाप को अगर मिर्ची लगती है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। जी हाँ, वैसे खा रहा हूं बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मुझे घर में कोई कमा कर खाने वाला नहीं है मेरे, उनके लिए धान की व्यवस्था करनी पड़ती है, तेल लूण मिर्ची ये लानी पड़ती है। काम तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, सेवा करता हूँ। आप लोग मुझे देते हैं इसलिए मैं आगे उनको खर्च करता हूँ। तसल्ली हो गई। रेखा राम जी लिख रहे हैं बाड़मेर की धरा पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद मोरवाल साहब आपका भी। बोलू राम जी लिख रहे समाज में 2-4 लोग होते हैं, आप आगे बढ़ते रहो आगे। नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी फिर राम राम लिख रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बगदा राम जी जय श्री राम, तबाह के पैसे खा रहा हूँ। मिर्ची लग रही है ना, लगती रहे, मैं टेंशन नहीं लेता। और आ रहा हूँ बाड़मेर जिले में, 3 महीने रहूंगा, खूब पैसे खाऊंगा। मिर्ची लग रही
दबा के बांकाराम जी की पोस्ट को स्क्रीनशॉट बजा बजा करके बाहर मार्केट में भेजो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वरूपाराम जी, जय श्री राधे माता, शेर को सलाम। सलाम आपको सर। अरे यही सिस्टम हो गया था लोगों का। खेताराम जी प्रजापति, जय श्री राधे माता। दिल खुश पोर्टल लिखे राम राम, समस्त प्रजापति समाज टोडा रहा है, शक्ति तरफ से आपको बधाई। पूर्णिमा राम जी लिख रहे हैं, जय श्री राधे माता। जी हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। कुछ लोग पहले मेरे साथ जब जुड़े थे, आप उनकी एक पोस्ट देखना, जो भी मेरे साथ जुड़े थे, नारायण प्रजापति समाज के लिए काम करता है। नौरताराम जी लिख रहे हैं, जरूरतमंद परिवारों को बच्चे ही, सर जी आपके बच्चे हैं, मुझे पता है मेरे बच्चे नहीं है, मैं तो कह रहा था ये। अमृत भाई प्रजापति, ये नौरताराम वो है जो 200 रुपये महीना देता है मुझे को, बिना सोचे समझे। मिर्ची लग रही होगी आपको। नौताराम जी देते हो नहीं देते तो लिख के तो भेजो। सोन राम जी राम राम, ये जुगल किशोर जी राम राम साहब। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये देते हैं। राजू प्रजापति लिख रहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी विचारधारा और आपका संगठन का कार्य, और आप हमेशा समाज के लिए धरातल पर संघर्ष करते हो, इसलिए आपका संगठन से बहुत प्यार है। ये वो राजू प्रजापति है, बावड़ी का रहने वाला है, मोटर मैकेनिक का काम करता है। इसको भी लालच दिया गया था। भागीरथ प्रजापति नेवरा, नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, सच्चाई क्या हो हमेशा जीत होती। ये भागीरथ प्रजापति नेवरा, आप इसको जानते होंगे, ये मुझे हर महीने सहयोग करता है। मिर्ची लग रही होगी किसी को। ये भागीरथ प्रजापति वो नेवरा का सदस्य है जो पिछले कई वर्षों से, 10-12 वर्षों से मेरे साथ जुड़ा है, जब से संगठन बना तब से साथ जुड़ा है। मिर्ची लग रही होगी उन लोगों को, 2-4 लोगों को। जेठाराम जी, जय श्री राम। मुकेश भाई, नारायण जी अपना समाज के लिए, क्या लिखा है यार, एक मिनट आ नहीं रहा, एक मिनट सर, कमेंट खूब आ गए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट। मुकेश कुमार, नारायण जी अपना समाज के लिए, हित के लिए बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। जयराम जी के, समाज में नई जागृति, अन्याय अत्याचार के खिलाफ धरातल पर हल्ला बोल करने वाला संपूर्ण प्रदेश नहीं राष्ट्र का प्रथम संगठन है। बाकी लोग अपनी दुकानदारी सेट कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। करने दीजिए, एक फौजी जो जिंदा फौज है तैयार कर रहे हैं, कौन क्या कहता है कहने दीजिए, इनका जवाब आप मत दीजिए, अपने आप कर्तव्य पर डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। ये होते हैं कर रहे हैं। दिल खुश पोर्टल लिख रहा है, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। ये भी मुझे 50 रुपये महीना या 100 रुपये महीना देते हैं। मिर्ची लग रही होगी। ओमा राम जी बिल्कुल सही। नागराज जी मुझे पैसे देते हैं। बांकाराम जी की मानसिक स्थिति खराब है, इसलिए बदनाम करने की स्तुला है आपका। बांकाराम जी से मुझे कोई एतराज भी नहीं है, यूं नहीं कि बांकाराम जी को वास्तव में तकलीफ है, उस आदमी के पास पैसा नहीं आ रहा होगा इसलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा होगा, लेकिन लोगों की बातें कर रहा हूँ। बांकाराम जी लिख रहे, नारायण जी प्रजापति जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, मिर्ची भले ही लगे। नौरताराम, सर जी मैं हर महीने की 7 तारीख को मेरा सहयोग पहुंचता है, भाई को जलन होती है तो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सहयोग करता था और वास्तव में जरूरतमंदों के लिए मैं करता हूँ और आपका पहुंच भी जाता है। मदन लाल जी, जिलाध्यक्ष साहब भी आज फूल भेज रहे हैं। जिलाध्यक्ष, सॉरी भूल गया, मतलब तहसील अध्यक्ष साहब। रामेश्वर प्रजापति, ओके। अब आप लोगों को मैं बातें बताना चाहता हूं, इतनी मिर्ची क्यों लगती है। कैसा नारायण जी, आप दिल पर ना लो, समाज में से गंदे कीड़े बहुत है, आप किस किस की सुनोगे, आप समाज सेवा का चालू रखे, एक गरीब परिवार जरूरत परिवार सहयोग देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन नहीं रहा था सर, आज काफी कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास कॉल है, बोले नारायण जी एक बार वीडियो बनाओ इन पर, इसलिए बना। बाकी मैं तो इनको सबको ब्लॉक कर रखा सर। मेरी एक आदत है, बड़ी बुरी आदत है, कोई भी आदमी मेरे संगठन से बाहर निकलता है या मुझ पर कोई टिप्पणियां करता है या करने की कोशिश भी करता है, मेरे एक ब्लॉक का ऑप्शन आता है, उसे कर देता हूँ और व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर देता हूँ। मैं इनकी ना तो सुनता हूँ ना इनकी देखता हूँ। तो मेरे कार्यकर्ता है जिन्होंने कहा कि नारायण जी आप एक वीडियो बनाओ, आज सबको बोलो कि आपके संगठन का नाम क्या, क्योंकि कुछ लोग आपका ही नाम लेकर के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी वो मेरे साथ थे इसलिए मेरा ही नाम लेकर के लोगों कह रहे हैं नारायण जी हम तो एक ही संगठन में हैं, इससे जुड़ो चाहे उससे जुड़ो, एक ही यही नारायण जी का संगठन है। इसलिए उन लोगों ने मुझे कहा कि नारायण जी एक वीडियो बनाओ। तो प्रकाश भाई साहब, हमारे बारे में एक नेताजी को तो खुद का रिकॉर्ड बहुत खराब है और खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और समाज के नेता अध्यक्ष बनकर समाज को जागरूक करने के। बिल्कुल साहब, कईयों को मैंने सुना उनके बच्चों को मारा पीटा जाता है और कुछ कर दिया जाता है और फिर भी वो उनको न्याय तक नहीं मिलता, लेकिन वो अब मेरे ऊपर आक्षेप लगाते हैं, उनकी मर्जी है। प्रकाश जी है गांधव कला के, वो लिख रहे हैं। राजू जी, राजू जी ने क्या लिखा, दो चंदा देकर एक संगठन का नाम खराब करने में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो धीरे धीरे पोस्ट डिलीट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक भाई लिख रहे हैं, जय श्री राधे माता की। नारायण जी हम
किसी का मुंह नहीं कर सकते। आप अपना कठिन परिश्रम करते रहो, हम सब आपके साथ है। बिल्कुल रौनक भाई, बिल्कुल सही बात। मैं मुंह बंद करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अनिल कुमार प्रजापति, जय श्री राधे माता की जय हो। मैं तो कह ही नहीं रहा उनको कुछ कहें। एक कमेंट में कोई रिक्वेस्ट आई है प्रकाश जी की रिक्वेस्ट है कि प्रकाश जी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। बाड़मेर के प्रकाश जी हैं, गांधव गल्ला के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, जो भी मन में सवाल है करें, आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, ब्लू कलर का टिक आएगा, ओके करें और जुड़े। प्रकाश प्रजापति, गांधव गल्ला, शायद रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई उनकी। अनिल कुमार वापस भेज दें रिक्वेस्ट, नहीं तो मैं भेजता हूं आपके पास। मैं तो भेज ही नहीं सकता। हाँ भेज दी मैंने, आपको इनवाइट भेजा सर। बांकाराम जी की सर्वप्रथम खबर सहयोग के लिए राजस्थान पत्रिका की लाइन टाइम समाचार पर दैनिक भास्कर में खबर समाज को लेकर प्रश्न की। आप बांकाराम जी, जो आपके विरुद्ध जो गलत आरोप लगाए आश्चर्यचकित वाला विचार व्यक्त किया है, आपका ध्यान, एक मिनट पढ़ता हूँ। हाँ प्रकाश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, क्या हाल है? यार अंधेरे में बैठे हो क्या? नहीं, अंधेरे में तो नहीं हूँ, थोड़ी लाइट डिम है। लाइट डिम नहीं, आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। मैं नीचे बैठा हूँ इसलिए वो बताओ तो। क्या हाल है? बस ठीक है। कहाँ विराज जी, घर पे ही हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपके संघर्ष को बहुत बहुत सलाम है, धन्यवाद है अरे जो यार, आप। पीड़ा जब होती है ना आपके बाड़मेर में, आपको पता होगा, हाँ आप हाँ। आपके बाड़मेर में पता होगा, लाल बाबा का कांड हुआ, अभी फौजी वाला हुआ, और भी कई कांड हुए। हम्म। तो कोई आया था क्या वहां अध्यक्ष? अरे कोई नहीं आते, मतलब फालतू की नेतागिरी करते हैं, और जब पीड़ा समाज में जरूरत होती है तो कोई नहीं आता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और सोशल बदनाम मीडिया में आपके आके बाड़मेर बदल में ही दिया। करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल साहब, 18 मई का जो आपने प्रोग्राम बनाया, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, हम भी इसको लेके उत्साहित है। इसी के कारण से उनको मिर्ची लग रही है शायद, के बाड़मेर की जनता ज्यादा आएगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी ना। हाँ, इनको लग रहा है कि भाई कि इन्होंने यहाँ प्रोग्राम कर दिया तो लोग सारे हमारी तरफ नहीं गए, उस साइड डाइवर्ट हो हाँ जाएंगे। बस यही बात। चलो यही है। आप एक बार पुणे ढूंढने की कोशिश करो, आप कहने चेहरा नहीं दिख रहा है। जी जी। एक उनका कमेंट मैं देख ला पढ़ लेता हूँ। कैसा राम जी, नारायण जी, आप दिल पर नालायक समाज के कीड़ो, प्रकाश जी, राजू जी, रौनक भाई, बांका राम जी की सर्वप्रथम खबर के लिए राजस्थान पत्रिका की लाइन टाइम समाचार पत्र दैनिक भास्कर की खबर समाज को लेकर प्रकाश की थी। बांका राम जी को आपके विरुद्ध जो गलत आरोप लगाए हैं, ये आश्चर्यचकित करने वाला विचार व्यक्त करते हैं। आपका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम सब समाज के लोग तन मन धन से आपके साथ जुड़े हैं, और आप अपनी लेखनी में समाज जैसी जरूरतमंद उचित कदम उठाते हैं, और आपका भगवान भला करेगा। ये स्वरूपा राम जी प्रजापति लिख रहे हैं। बिल्कुल। गोपाल जी राम राम, रामेश्वर प्रजापति राम राम, अनिल जी राम राम, ओम प्रकाश जी राम राम, प्रजापति पाबू सर। अब जब लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बाड़मेर जिले के लोग ही कह रहे हैं कि नारायण जी आप अच्छा काम कर रहे हो, तब उसका इलाज क्या? नौरताराम जी को जोड़ रहा हूँ, नौरताराम जी डोलिया, जो मेरे हमेशा के सहयोगी हैं। प्रकाश जी जो अभी जुड़े थे, वो भी हर महीने सहयोग करते हैं, जलन होगी कई लोगों को। जी हाँ, प्रकाश प्रजापति गांधव गल्ला का। हेलो। जय श्री राधे माता की सर जैसे जी। चेहरा क्यों नहीं दिख रहा आपका? मेरा तो सर जी दिखाई दे रहा है, मुझे तो। मुझे नहीं दिखाई दे रहा इसमें बिल्कुल भी। क्या मेरे कारण? पास दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? चेहरा दिखाई नहीं दे रहा आपका। मुझे चलो कोई मेरा बात दिखाई नहीं, दे रखो, रहा। आप नहीं दिख रहा, नहीं सही बात रखो। जय श्री राधे माता की सर जी। मैं नौरत प्रजापति धोलिया, जी प्रजापति युवा शक्ति संगठन का एक सदस्य भी हूँ। जी सर। और मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ भाइयों से। 18 मई रविवार के दिन बाड़मेर की धरातल पर एक विशाल आम सभा रखी है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। मैं कुछ पूछना चाह रहा, आप 200 रुपये महीना देते हो मुझे? जी सर जी, हर महीने की 7 तारीख का मेरा सहयोग आपके पास पहुंचता है, और वो पैसा पीड़ित परिवारों के पास पहुंच जाता है। नहीं, आप मुझे कितना देते हो? हर महीने का 200 रुपये। तो अगर मैं खा जाऊं तो? आप तो यदि खाना चाहते हो तो खा जाओ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पीड़ित परिवारों के पास सहयोग पहुंचता है। नहीं, मान लो अगर नहीं पहुंच रहा, मैं खा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि आगे दोगे मुझे खाने के लिए? सर जी, मैं तो आपको दूंगा, क्योंकि आप समाज के लिए धरातल पर काम करते लोग भी कह हो।
लोग कह रहे हैं खा रहे हैं, तो मान लीजिए एक बार मैं खाता भी हूँ तो आप दोगे? हाँ चलो मान लेते हैं, खा लेते हैं। तो दोगे? जब वो आप तो फिर सब जो बोल रहे हैं कि नारायण जी पैसा खाते हैं, उनसे पहले प्रूफ मांगूंगा, भाई आपने कब खाया हुआ देखा आपने, प्रूफ तो बताओ पहले मुझे। सुनो, प्रूफ तो किसी के बाप के पास है ही नहीं। और इस मेरा धरती सहयोग पे पीड़ित परिवार के पास धरती पे पहुंचता भी है। सुनो, इस धरती पे किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे खिलाफ तो। और जिस दिन होगा उस दिन समाज सेवा बंद कर देंगे। अभी कुछ मैं तो दिनों पहले सर जी आपने। आज आपसे जी। कह रहा हूँ, मैं तो पीड़ित परिवारों को नहीं देता, मैं तो खाता हूँ। अब आप 200 रुपये महीना दोगे मुझे 7 तारीख को? आपको यदि आप, मुझे लगता है कि आप पैसा खा रहे हो तो हम डायरेक्ट पीड़ित परिवारों को सहयोग उसके खाते में कर देंगे। बट मैं क्या कह रहा हूँ जो आप सुन नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ जी मैं तो जी। खाने के लिए मांगता हूँ आपसे, दोगे क्या? नहीं सर जी, खाने के लिए तो नहीं देंगे हम। तो फिर आप संगठन के सदस्य, तो फिर रहने की जरूरत ही नहीं है आपको, फ्री हो आप। नहीं आपको आप यदि खा रहे हो तो खाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बोलते भी है मुझे भी। नहीं, मैं तो अब कह रहा हूँ मैं तो खाऊंगा 200 रुपये। अब आप दोगे क्या? फिर भी दूंगा आपको। मैं, हाँ, यही तो पूछ रहा था आपसे। हाँ फिर भी दूंगा आपको, यदि खा रहे हो तो खाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैं सहयोग देता था, देता हूँ, आगे भी देता रहूंगा। इससे कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी। तो होने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी। सहयोगी आप यदि नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ, वो पैसा उसके पास पहुंचता है। कुल मिलाकर आपको पूरा भरोसा है? मुझे पूरा भरोसा भी है, क्योंकि पीड़ित परिवार अभी तो फिर वर्तमान में अभी सुनो, 17 परिवारों के पास सहयोग पहुंचता है। तो फिर ये जो चकचक कर रहे हैं उनका पलट कर भयंकर स्तर पर इनको फोन करके जवाब दो, कमेंट करके नहीं। इनको फोन करो, इनको कहो कि नंबर भेजो अपने, और इनसे कहो सबूत भेजे। आपकी एक तो है ना, चेहरा नहीं दिख रहा है, आप एक बार देखना वीडियो को, मैं वापस जोड़ता हूं आपको। इनका चेहरा नहीं दिख रहा, शायद लोगों के चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं। ओम प्रकाश जी, राम राम। मूला राम जी, जय श्री राधे माई की। जुड़िए मेरे साथ प्रजापति युवा शक्ति संगठन। नैनाराम गुमानाराम जी लिख रहे हैं, जय श्री राधे माई। जिसको मिर्ची लग रही है उसको लगने दो, शायद आपने बांकाराम की मदद ज्यादा कर दी होगी और वे मदद के पैसे इन्होंने गलत जगह उपयोग कर लिए, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शायद कोई बात नहीं, नो टेंशन नो डाउट। बिल्कुल सर, यही हो रहा है इनके साथ। इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, बांकाराम तो पीड़ित है, उसको मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, वो कुछ भी वीडियो बनाए। लेकिन जो लोग उसकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि पीड़ित परिवारों के इस प्रकार का शोषण करके, शिवकर से राम राम लाभू राम जी, इस प्रकार से शोषण करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करोगे ना, तो एक दिन तुम कर्तव्य में चले जाओगे। राजू सर, हम किसी संगठन के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं बोलते, वे अपना काम करें, आप अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, मैं भी किसी संगठन के खिलाफ कभी नहीं बोला हूं और ना बोलता हूं। सभी संगठन समाज हित में काम कर रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन कोई अगर मेरी बराबरी करना चाहता, सांझका से अनिल कुमार प्रजापति, हम भी आपके साथ हैं। सांगाराम जी, जय श्री राधे माता की। रामलाल जी, जय श्री राधे माता। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरी विचारधारा अच्छी लगती है और आपको लगता है कि नारायण प्रजापति पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में काम आता है, तो कमेंट में जरूर लिखें कि हम आपके साथ हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट के। फिर आई रिक्वेस्ट एक पुरखाराम जी की आई है। पुरखाराम जी फिलहाल किसी नए संगठन के अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं पुरखाराम जी के साथ हूं। कोई मेरे लायक कोई काम हो पुरखाराम जी जो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें कि हम आपके साथ हैं। पुरखाराम जी प्रजापति काना सर से मैंने बांकाराम जी से बात की होगी शायद इन्होंने। राम राम जी, नारायण जी, कभी आओ सवाई माधोपुर की धरती पर। सर, सवाई माधोपुर की धरती पर तो मैं आया था, अगर आपको पता हो। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और एक भाई की मर्डर हुआ था। उस मामले में उन अपराधियों को पकड़वा करके आपके सहयोग से वहां मैं उपस्थित था, 4 दिन धरने पर बैठा था और वहां हमें न्याय भी मिला था। सवाई माधोपुर ने मुझे पूरा सम्मान देकर वापस भेजा है। और हाँ, एक विशेष बात, वहां भी मैंने अपनी जेब से किराया खर्च किया है, सवाई माधोपुर में भी। मांगीलाल प्रजापति लिख रहे हैं, राम राम साहब, मांगीलाल पांचाराम प्रजापति बेरी गांव से। पुरखराम जी, मैं दिल से साथ हूं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद और रहूंगा, हम आपके साथ हैं। शिवकर से लुबाराम जी लिख रहे हैं, नैनाराम जी लिख रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, ये कमेंट जरूर आने चाहिए और इनकी बात होनी चाहिए, ताकि कई लोगों को मिर्ची लगे मेरे इस वीडियो को देखकर। सज्जन मारवाड़ी, सज्जन प्रजापति, नेहरू की ढाणी।
मूलाराम जी लिख रहे हैं हम आपके साथ है सांझता से, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपको कहीं भी लगता है नारायण प्रजापति कुछ गलत कर रहा है तो एक बार मुझसे बात करें और मुझे अपनी गलती बताएं। अगर मैं ना मानूं तो सोशल मीडिया पर कुछ आप करें। कैलाश जी हम आपके साथ है, प्रकाश जी बांकाराम ऐसा ही विकलांग और पीड़ित इंसान है, बेखबर में आकर बोल रहे हैं होंगे आप समझदार साहब, इग्नोर करें बांकाराम जी की पोस्ट को मैं इग्नोर ही करता हूँ सर। शंकर प्रजापति मैं आपके साथ हूँ, सत्यनारायण प्रजापति बांकाराम जी के लिए मैं आज भी अपील करूंगा कि डायरेक्ट उनके खाते में सहयोग करें, आपकी इच्छा अनुसार सहयोग करें। वाकई ही उस आदमी की हालत खराब है, मैं देख कर आया। मैं किसी पीड़ित का रास्ता नहीं रोकना चाहता। हाँ, मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा और नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये कहता हूं आप करें। अनिल कुमार प्रजापति हम आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब लोगों के साथ मिल रहे हैं, इसी से तो पता चलता है कि समाज में एकता है और नारायण प्रजापति के चाहने वाले खूब हैं, इसी से उनको मिर्ची लगेगी। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। सभी लोग इस वीडियो को अपनी अपनी फेसबुक पर शेयर अवश्य करें।